ब्रेकिंग न्यूज जरा ध्यान से सुनिएगा। और खबर यह है कि बीएसएफ के डीजी वहां पहुंचे हैं जहां पर हमारे तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तनाव के बीच भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के डीजी पहुंचे हैं और भारतीय चौकियों पर उन्होंने विशेष तौर पर फोकस किया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद अग्रिम चौकियों पर फर्स्ट लाइन पहुंचे हैं बीएसएफ के डीजी और जवानों के साथ बॉर्डर पर सुरक्षा हालात का जायजा ले रहे। तस्वीरें सामने आई है और ये आप देख पा रहे हैं, ये डीजी है बीएसएफ के जिन्होंने साफ तौर पर उन जगह का चुनाव किया जहां पर हमारी जो फर्स्ट लाइन फोर्सेस है वो मुस्तैद है और राजस्थान बॉर्डर का वो दौरा करने वाले हैं। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें जहां पर हर तरह से पाकिस्तान जो है वो बैक लाइन पर है, लेकिन फ्रंट लाइन पर हमारे जो सैन्य है, सैन्य शक्ति है, बीएसएफ के जवान है। तो वहां पर इन वॉरियर्स को आप देख पा रहे हैं जहां पाक से बदले का जो काउंटडाउन है वो शुरू है। तस्वीरें आ रही हैं और किस तरीके से वहां बीएसएफ के डीजी पहुंचे, उन इलाकों का मुआयना किया, उन चौकियों का मुआयना किया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद उन्होंने वो पूरी फ्रंट लाइन का दौरा कर यह जानने की कोशिश की है कि हमारी जो तैयारी है वो किस कदर आगे बढ़ रही है। शिका के पास चलते हैं बड़ी खबर के लिए। बिल्कुल विवेक, बड़ी खबर इस समय आ रही है कि एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की फिर से जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से हर पहलू को खंगाल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एनआईए ने घाटी में फिर से जांच शुरू कर दी है और हर पहलुओं को खंगाला जा रहा है, हर चीजों को देखा जा रहा है। आतंकी हमले से जुड़े हर पहलू, यानी कि वो आतंकी, उनके मददगार और तमाम ऐसी चीजें जो यहाँ पर एनआईए जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए ने घाटी में फिर से जांच शुरू की और इससे पहले हमने आपको बताया था कि कितने लोगों को वहां पर बुलाया गया था। जिपलाइन ऑपरेटर को भी बुलाया गया था, उससे भी पूछताछ की गई। जिपलाइन जो मालिक था उससे भी पूछताछ की गई। तो ऐसे करके अब एक बार फिर से जांच शुरू हो गई है। आतंकियों के मददगारों की पहचान भी जारी है। मौजूद है जतिन, खास अपडेट क्या है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए एनआईए के डीजी इस समय बैसरन घाटी में मौजूद है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये सामने आप बैसरन घाटी देख रहे हैं, यहीं पर एनआईए के डीजी अभी मौके पर मौजूद है। कल जिस तरीके से 3D लेजर मैपिंग इस पूरे इलाके में की गई, उसी का मुआयना आज यहाँ पर खुद डीजी कर रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि शाम तक एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बैसरन घाटी की तस्वीरें हैं। कितने हाइडआउट थे, किस तरीके से आतंकी इस घाटी में दाखिल हुए और किस तरीके से आतंकियों ने एग्जिट लिया, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब 3D लेजर मैपिंग से साफ तौर पर खंगाले जाएंगे। और यही कारण है कि एनआईए के डीजी अब यहां पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे पूरे रोड को बंद कर दिया गया है। तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। एनआईए के डीजी ऊपर तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मौजूद है। हालांकि इससे पहले एनआईए के डीजी ने तमाम बैठक भी की। वो बैठक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ थी। वो एनआईए की 2 टीमों के साथ बैठक जो है संभवतः यहां पर की गई, जो लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि कल एनआईए की टीम जो 3D लेजर मैपिंग करने इन घाटी में पहुंची थी, तो कुछ चश्मदीदों को अपने साथ लेकर पहुंची थी। उन चश्मदीदों से पूछा गया कि आपने आतंकियों को किस रास्ते से आते हुए देखा। उन चश्मदीदों से पूछा गया कि किस रास्ते से आतंकी को भागते हुए आपने देखा, आतंकियों की मूवमेंट किस तरीके से थी। और यही कारण था कि 3D लेजर मैपिंग उन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर की गई है। अगर मेरे विजय पंकज थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं इस घाटी की, इस बैसरन घाटी की, तो आप देखेंगे कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। सबसे ज्यादा लाइट इस समय होती है, लेकिन अभी भी इस जंगल में कई ऐसे डार्क स्पॉट है जहां पर आपको अंधेरा लगेगा। यही कारण है कि 3D लेजर मैपिंग इस पूरे इलाके की जा रही है, ताकि ये चेक किया जाए कि कितने हाइडआउट्स यहां पर हैं, आतंकी किस तरीके से उन हाइडआउट्स का इस्तेमाल करके फरार हो सकते हैं। आप ये देखिए, जंगल के ठीक बीचों बीच आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल डार्क नजर आएगा। और यही कारण है कि 3D लेजर मैपिंग के जरिए ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आतंकी अगर इस रास्ते से भागे तो किन किन हाइडआउट्स का उन लोगों ने इस्तेमाल किया, कितने ब्लैक स्पॉट थे उसका इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि खुद डीजी आज यहां पर पहुंचे हैं। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से इस पूरे मामले में जो ब्रीफिंग है वो एनआईए ने ली। ब्रीफिंग लेने के बाद ये चेक किया गया कि आगे मूवमेंट किस तरीके का रहने वाला है। एक तरफ जो साइंटिफिक एविडेंस एनआईए इस पूरे मामले में कलेक्ट कर रहा है, दूसरी बात यह कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर से जो फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, उस मामले में भी एनआईए के डीजी को इस पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, आप ये देखिए कि बिल्कुल जतिन, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा अपडेट हम बताने जा रहे हैं। क्या है
खबर ये है कि इस पूरे आतंकी हमले पर जो सबसे बड़ा खुलासा है वो सामने आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खुलासा बता रहे हैं, अल्ट्रा स्ट्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल आतंकियों ने किया था। अल्ट्रा स्ट्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए मैसेज भेजे जा रहे थे और इस सिस्टम के 2 सिग्नल ट्रेस हो चुके हैं। तो जतीन हमारे साथ लगातार बने हुए, एक से एक सिस्टम जिसका इस्तेमाल किया गया, तब भी छुपकर हमला किया, छुपकर निहत्थों पर हमला किया। जतीन, बिल्कुल देखिए, ये पूरी एक प्लानिंग थी, साजिश थी जो अब पर्दाफाश हो रही है। जिस अल्ट्रा स्टेट सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, ये वो सिस्टम है जिसको आप फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप उससे फोन भी कर सकते हैं, आप उससे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिम लगाने की आपको जरूरत नहीं है। और इन घाटियों में जब हम कश्मीर में अगर आप आए हैं तो आपको पता होगा कि प्रीपेड नंबर आपका नहीं चलेगा, सिर्फ पोस्टपेड नंबर ही चलेगा। और पोस्टपेड नंबर लेने के लिए आपको तमाम जो दस्तावेज हैं वो देने पड़ते हैं। लेकिन अल्ट्रा स्टेट सिस्टम के जरिए बिना सिम के फोन का इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे थे। 3 ऐसे फोन उस समय एक्टिव थे जिसमें से 2 के सिग्नल ट्रेस किए जा चुके हैं। और उन सिग्नल को ट्रेस करके जब उसके डाटा को खंगाला गया तो पता लगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे जो उनके हैंडलर थे वो लगातार डायरेक्शंस दे रहे थे और उनसे लगातार बातचीत हो रही थी। प्लानिंग इस लिहाज से है क्योंकि 20 तारीख को ही इस बैसरन घाटी में आतंकी जो है वो पहुंच गए थे। 2 दिन उन्होंने रैकी की, 21 तारीख और 20 तारीख की शाम को जब पहुंचे तो उस समय भी रैकी की गई। 2 दिन जब रैकी की गई तो उसमें यही पता किया गया कि बैसरन घाटी में जितने भी डार्क स्पॉट है, आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद किस तरीके से एस्केप किया जा सकता है, कहां छुपा जा सकता है, कहां अपना हाइड आउट बनाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 2 दिन की रैकी में आतंकियों ने यह भी जानने की कोशिश की कौन सा ऐसा टाइम स्पैम है जिसमें टूरिस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। इन 2 दिनों में उन्होंने ये देखा कि जो कि इस घाटी के सबसे ऊपर जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जिसको साइट सीइंग करने लोग पहुंचते हैं, दोपहर को 2 बजे से लेकर 2:30 बजे का बीच ऐसा है जब सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट होते हैं और वही समय चूज किया गया आतंकियों द्वारा आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए। और यही कारण था कि एनआईए की टीम उस समय वहां पर पहुंची। तमाम जो फुटप्रिंट है उनको खंगाला जा रहा है। 3D लेजर मैपिंग के जरिए यही चेक किया जा रहा है कि आखिरकार जिस रूट से आतंकी फरार हुए वहां पर कितने हाइड आउट थे, ताकि जांच। ब्रेकिंग न्यूज जरा ध्यान से सुनिएगा। और खबर यह है कि बीएसएफ के डीजी वहां पहुंचे हैं जहां पर हमारे तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तनाव के बीच भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के डीजी पहुंचे हैं और भारतीय चौकियों पर उन्होंने विशेष तौर पर फोकस किया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद अग्रिम चौकियों पर फर्स्ट लाइन पहुंचे हैं बीएसएफ के डीजी और जवानों के साथ बॉर्डर पर सुरक्षा हालात का जायजा ले रहे। तस्वीरें सामने आई है और ये आप देख पा रहे हैं, ये डीजी है बीएसएफ के जिन्होंने साफ तौर पर उन जगह का चुनाव किया जहां पर हमारी जो फर्स्ट लाइन फोर्सेस है वो मुस्तैद है और राजस्थान बॉर्डर का वो दौरा करने वाले हैं। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें जहां पर हर तरह से पाकिस्तान जो है वो बैक लाइन पर है, लेकिन फ्रंट लाइन पर हमारे जो सैन्य है, सैन्य शक्ति है, बीएसएफ के जवान है। तो वहां पर इन वॉरियर्स को आप देख पा रहे हैं जहां पाक से बदले का जो काउंटडाउन है वो शुरू है। तस्वीरें आ रही हैं और किस तरीके से वहां बीएसएफ के डीजी पहुंचे, उन इलाकों का मुआयना किया, उन चौकियों का मुआयना किया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद उन्होंने वो पूरी फ्रंट लाइन का दौरा कर यह जानने की कोशिश की है कि हमारी जो तैयारी है वो किस कदर आगे बढ़ रही है। शिका के पास चलते हैं बड़ी खबर के लिए। बिल्कुल विवेक, बड़ी खबर इस समय आ रही है कि एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की फिर से जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से हर पहलू को खंगाल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एनआईए ने घाटी में फिर से जांच शुरू कर दी है और हर पहलुओं को खंगाला जा रहा है, हर चीजों को देखा जा रहा है। आतंकी हमले से जुड़े हर पहलू, यानी कि वो आतंकी, उनके मददगार और तमाम ऐसी चीजें जो यहाँ पर एनआईए जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए ने घाटी में फिर से जांच शुरू की और इससे पहले हमने आपको बताया था कि कितने लोगों को वहां पर बुलाया गया था। जिपलाइन ऑपरेटर को भी बुलाया गया था, उससे भी पूछताछ की गई। जिपलाइन जो मालिक था उससे भी पूछताछ की गई। तो ऐसे करके अब एक बार फिर से जांच शुरू हो गई है। आतंकियों के मददगारों की पहचान भी जारी है।